हेलो भाई, देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर के अंदर हमने प्योर सब्सटेंस पढ़े थे, थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। प्योर सब्सटेंस जो आपके क्या होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये हमने डिस्कस किए थे। आज जो हमें डिस्कस करना है वो है आपका इम्प्योर सब्सटेंसेस। देखिए, इम्प्योर सब्सटेंस के साथ आज हमें डील करना है। बेसिकली कौन से होंगे प्योर सब्सटेंस? आपके वो सब्सटेंस थे जिनके अंदर आपका वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स थे। ये क्या होंगे? सब्सटेंसेज विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। उनको क्या बोलेंगे हम? इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बेसिकली क्या होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर्स को हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो बात है मिक्सचर क्या होता है। देखिए, जब कोई भी दो आपके एलिमेंट कंपाउंड या कोई भी दो सब्सटेंस आप मिक्स करोगे, सपोज करो एक है ए एक है बी, दोनों को आपने मिक्स किया और मिक्स किया किसी भी रेशियो में, एनी रेशियो, कोई भी रैंडम रेशियो था, कोई फिक्स रेशियो नहीं था। कंपाउंड के अंदर हमने क्या बोला था? जो कंबाइन होंगे कैसे होंगे? इन फिक्स रेशियो बाई मास, इन फिक्स रेशियो बाई मास। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कोई भी दो सब्सटेंस है, आपने नॉर्मली दो सब्सटेंस लिए और मिक्स कर दिया किसी भी रेशियो के, तो जो रिजल्टिंग जो आपके पास मटेरियल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? मिक्सचर। क्या बोलेंगे भाई? मिक्सचर। सो मिक्सचर क्या हो गया भाई आपका? क्या बोलेंगे? ए मटेरियल या ए सब्सटेंस, या फिर आप इसको मटेरियल भी बोल सकते हैं। मटेरियल containing two or more substance, containing two or more substance mixed in any ratio, mixed in any ratio is called mixture। उसको हम क्या बोलेंगे भाई? मिक्सचर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल लाइक आपने सैंड प्लस शुगर मिक्स किया है, ठीक है। शुगर प्लस वाटर आपने मिक्स किया है, सॉल्ट प्लस वाटर आपने मिक्स किया है। ये सारे के सारे क्या आपके? मिक्सचर। अभी आता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कितने टाइप के आपके मिक्सचर रहेंगे? तो बेसिकली आपके मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं। एक बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरे को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो अभी इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या होते हैं होमोजीनियस, क्या होते हैं हेट्रोजीनियस। सो सबसे पहले बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स की। क्या होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर? हम उन मिक्सचर्स को होमोजीनियस बोलते हैं जिनकी कंपोजिशन जो रहती है, क्या होता है? जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है। वो मिक्सचर जिनके अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगी उनको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब बात आती है यूनिफॉर्म कंपोजिशन से क्या मीन है हमारा। सपोज करो घर में हमने लेमन वाटर बनाया, तो बेसिकली लेमन वाटर क्या आपका एक मिक्सचर है। किस किस का? लेमन वाटर के लिए आपने क्या लिया था भाई? आपने वाटर लिया होगा, उसमें शुगर आपने मिक्स की होगी, आपने सोल्ट भी मिक्स किया होगा, उसमें लेमन जूस भी आपने मिक्स किया होगा, ठीक है। ये आपने मिक्स किया, तो ये क्या बन गया आपका? मिक्सचर। अब इस मिक्सचर को मैंने डिवाइड किया और मैंने 3 बीकर के अंदर इसको ट्रांसफ़र किया। मैंने तीनों को टेस्ट किया। अगर ये टेस्ट मैंने बनाया लेमन वाटर, इसको डिवाइड किया 3 बीकर्स के अंदर, तीनों को टेस्ट किया, तो टेस्ट हमें पता है कैसा आया हमारा? सेम।
ये चीज़ क्या बता रही है, तीनों का टेस्ट सेम आया, दैट मीन्स ये क्या है, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन है। इस मिक्सचर की कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म, उसी की वजह से टेस्ट क्या आ रहा है, सेम। यूनिफॉर्म का मतलब आपकी स्कूल ड्रेस से बिल्कुल भी नहीं है, यूनिफॉर्म मतलब होता है अलाइक, दैट मीन्स एक जैसा। तो जिन भी मिक्सचर अगर अब इन तीनों को मैं मिक्स करता हूँ वापस से, तो तीनों को मिक्स करने के बाद इस जो मिक्सचर का जो टेस्ट आएगा वो भी क्या रहेगा, सेम, वो भी क्या रहेगा, सेम। तो इस चीज़ का मतलब है क्या, यूनिफॉर्मिटी। तो होमोजीनियस मिक्सचर किनको बोलेंगे, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस if its composition is uniform, if its composition is uniform throughout। अगर उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब इसके होमोजीनियस मिक्सचर की कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली बात तो ये स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल। होमोजीनियस मिक्सचर्स आर हाईली स्टेबल। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स अगर आपने एक बार मिक्सचर बना दिया, जो आपका मिक्सचर बना है वो होमोजीनियस मिक्सचर अगर है, तो जो आपका वो इतना स्टेबल रहेगा, आप उसको अनडिस्टर्ब रख दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि उसके कंपोनेंट अपने आप सेपरेट आउट हो जाए। आपने एक बार वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व कर दिया, उस सॉल्यूशन को, उस मिक्सचर को आप कितने भी टाइम के लिए रखो, ऐसा नहीं होगा, कुछ टाइम अनडिस्टर्ब रखने पे शुगर अपने आप अलग हो जाएगा और वाटर अपने आप सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इस चीज़ का मतलब है, इस चीज़ को हम बोल रहे हैं वो क्या है, हाईली स्टेबल। दैट मीन्स जब आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रखते हो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ग्रेविटी का या और भी कोई किसी फोर्स का, जिससे उसके सेपरेशंस, कंपोनेंट्स का सेपरेशन अपने आप हो जाए। तो ये क्या होते हैं आपके हाईली स्टेबल। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए भाई, सबसे पहले आपका शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर, एयर। एयर क्या है आपका, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर। बट इसको हम हेट्रोजीनियस में भी कंसिडर करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्योर एयर। दैट मीन्स इसके अंदर पोल्यूशन प्रेजेंट आपका नहीं है, पोल्यूशन फ्री एयर की बात करें जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी गैसेज हैं। कोई भी मिक्सचर रहेगा, मिक्सचर ऑफ एनी गैसेज, कोई भी गैस है, कितनी भी गैस हैं, वो मिक्सचर ऑलवेज क्या रहेगा, होमोजीनियस मिक्सचर आपका रहेगा। गैसेज जो है यूनिफॉर्मली मिक्स होती हैं एक दूसरे के अंदर, तो गैसियस मिक्सचर जो भी रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा। ठीक है भाई, अभी बात करते हैं हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपकी जो कंपोजिशन रहेगी वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। कंपोजिशन कैसी रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म। दैट मीन्स जब आप उसको डिवाइड करोगे, सपोज करो आपने एक मिक्सचर बनाया किसका, सोल्ट प्लस शुगर, आपने इसको डिवाइड किया 3 पार्ट्स के अंदर और इसको टेस्ट किया। तो अच्छे से मिक्स करके आपने जब टेस्ट किया तो किसी के अंदर आपको सोल्टी टेस्ट ज़्यादा आएगा, किसी के अंदर स्वीट टेस्ट, शुगर का टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो इनके टेस्ट में थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, बिकॉज किसी के अंदर सोल्ट के पार्टिकल ज़्यादा होंगे किसी पोर्शन में, किसी के अंदर शुगर के पार्टिकल ज़्यादा रहेंगे। यूनिफॉर्मली नहीं रहेगा कि सभी के अंदर सोल्ट के भी सेम रहेंगे या फिर शुगर के भी सेम। डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने की वजह से यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, टेस्ट के अंदर आपका वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से रहेंगे, ऐसे मिक्सचर जिनके अंदर कंपोजिशन आपकी यूनिफॉर्म रहेगी। तो डेफिनेशन को की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर इट्स सेड टू बी if
said to be heterogeneous if its composition is not uniform. अगर उसकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हम बोल सकते हैं, नॉट यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। एग्जाम्पल की बात करें, शुगर प्लस सोल्ट, सैंड प्लस शुगर, सैंड प्लस सोल्ट, और एक इम्पोर्टेंट आपका मिल्क। मिल्क जो होता है वो कैसा रहेगा आपका, हेट्रोजीनियस रहेगा, बिकॉज मिल्क के अंदर जो आपका फैट जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। यहाँ पे हम बोलेंगे एयर, और एयर हेट्रोजीनियस मिक्सचर जब आप बोल रहे हो तो एयर के अंदर आपको यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडरिंग सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स और पोल्यूटेंट्स। अगर आपने पोल्यूटेड एयर या सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स को इन्वॉल्व कर रहे हो तो आपकी जो एयर रहेगी वो क्या रहेगी, हेट्रोजीनियस। अगर नॉर्मल लिखा आता है एयर तो आप होमोजीनियस करोगे, अगर उसमें लिखा आता है क्लियरली इंक्लूडिंग डस्ट पार्टिकल देन तभी आप उसको हेट्रोजीनियस में कंसिडर करोगे, अदरवाइज उसको प्योर एयर ही आपको कंसिडर करना है। अब इसकी बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इतने स्टेबल नहीं होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर लेस स्टेबल। आपने देखा होगा मिल्क है, कुछ टाइम आप रखते हो तो फैट अपने आप ऊपर आ जाता है, फैट अपने आप क्या करता है, ऊपर आ जाता है। जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, सेपरेट होने लगते हैं। कंपोनेंट्स क्या होने लगते हैं, सेपरेट आउट होने लगते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपके क्या रहते हैं, लेस स्टेबल रहते हैं। अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं मिक्सचर की। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, हमने कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी देखी थी, बेसिकली इनका डिफरेंस पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो सबसे पहले तो उसी की डेफिनेशन आपके क्या रहेंगे, टू और मोर सब्सटेंस एनी रेशियो में आपके मिक्स करोगे तो मिक्सचर बनेगा, बट कंपाउंड के अंदर एक फिक्स रेशियो बाई मास। तो सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन ही आ जाएगी, ठीक है, जो क्या है आपकी, टू और मोर सब्सटेंस मिक्स इन एनी रेशियो। प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट डिफरेंस के अंदर आपका काउंट हो जाएगा। प्रॉपर्टी अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो हम जो मिक्सचर जो रहेगा, जब आपने सोल्ट प्लस शुगर को मिक्स किया, आपने जब टेस्ट किया तो आपका सोल्ट का टेस्ट भी आएगा और शुगर का टेस्ट भी आएगा, दोनों का टेस्ट आएगा। दैट मीन्स जो मिक्सचर है वो किसकी प्रॉपर्टी, किसकी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। जिन कंपोनेंट से मिलकर आपका वो बन रखा है उन्हीं की क्या कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मिक्सचर शो प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। वो अपनी कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है, बट कंपाउंड जो होता है आपका वो उसकी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती हैं, वो उसके कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। सेकंड थिंग की जब हम बात करेंगे तो देखिए जो मिक्सचर जो होगा, मिक्सचर के अंदर आपके जो पार्टिकल्स आप इजीली देख सकते हो, पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो, इजीली देख सकते हो। कंपोनेंट्स को आप, कंपोनेंट्स जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके पार्टिकल्स को आप इजीली देख पाओगे। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी इजीली सीन विद नेक्ड आइज। या तो आप नेक्ड आइज से देख पाओगे और विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाओगे। कंपाउंड के केस में आपको जो माइक्रोस्कोप चाहिएगा वो एडवांस माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख पाओगे, ठीक है।
अभी हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। देखिए थर्ड की बात करते हैं, जो आपका मिक्सचर बनेगा वो किससे बनेगा? फिजिकल। मिक्सचर आर कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड्स। वाइल कंपाउंड्स की जब आपने बात की थी, हमें क्या चाहिए था? केमिकल मेथड्स चाहिए थे। अगर कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपको सेपरेट करना था, केमिकल मेथड चाहिए थे। अगर मिक्सचर के कंपोनेंट को आपको मिक्सचर सेपरेट करना है तो आप फिजिकल मेथड से कोई भी फिजिकल चेंज करके आप क्या कर पाओगे? सेपरेट कर पाओगे। फिजिकल चेंज से सेपरेट करोगे, दैट मीन्स आपकी कोई भी हीट इवोल्व नहीं होगी या फिर कोई भी गैस रिलीज नहीं होगी, एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नॉर्मल कोई फिजिकल मेथड्स होंगे जो हम पढ़ेंगे लेटर ऑन, हमें इस यूनिट में पढ़ने हैं। ठीक है भाई। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में हम बोलते हैं द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर सॉलिड मिक्सचर है तो मेल्टिंग पॉइंट, अगर लिक्विड मिक्सचर है तो हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मिक्सचर आर यूजुअली नॉट शार्प। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपके मिक्सचर का वो शार्प नहीं होता है। भाई कंपाउंड्स का क्या मिलता है आपका? शार्प। क्यों मिलता है? कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। प्योरिटी के लिए आप क्या चेक करते हो? प्योरिटी के लिए जो हम चेक करते हैं वो क्या करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। अगर शार्प है तो हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस है। अगर शार्प नहीं है, नॉट शार्प होने का मतलब क्या है? आपका मिक्सचर सपोज करो अगर वो बॉईल हो रहा है, हम उसका मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट बोला जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं है। वो आपका कहाँ से कहाँ बॉईल करेगा? 9.98 डिग्री सेल्सियस टू सपोज करो 100.2 या 3 डिग्री सेल्सियस तक वो क्या करेगा? बॉईल करेगा। वो एक टेम्परेचर, एक फिक्स्ड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे कंप्लीटली आपका एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जाके बॉईल नहीं करेगा। एक रेंज रहेगी टेम्परेचर की जहाँ पे जाके क्या करेगा? आपका बॉईल करेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं मिक्सचर का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या नहीं रहेगा? शार्प नहीं होगा। तो ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आप कंपाउंड एंड मिक्सचर का डिफरेंस लिख सकते हो। वो आप इजीली लिख लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों की जस्ट प्रॉपर्टीज़ को आपको क्या करना है? डिफरेंस देखना है। दोनों की प्रॉपर्टीज़ में आपका क्या डिफरेंस है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है भाई। तो ये आपका था मिक्सचर। अब इन मिक्सचर के अंदर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। सॉल्यूशंस को डिटेल में पढ़ना है। सॉल्यूशन में आपको 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ने हैं: ट्रू सॉल्यूशंस, कोलोइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। ये आपको पढ़ना है। उसके बाद इनमें हमें कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है। ये आपका सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल में हम डील करने वाले हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी आप इनको एक बार देखिए, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। एनसीईआरटी देखिए अच्छे से, एनसीईआरटी में जो आपके गिवन है उनको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, किन को सॉल्यूशंस बोलते हैं, फिर फर्दर कंसंट्रेशन टर्म्स डील करेंगे। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।